कौवा और इंसान। कौवा और इंसान यह एक बहुत ही रोचक, काल्पनिक व प्रेरक कहानी है। इस कहानी से किसी प्रकार की घटना का कोई संबंध नहीं है। बहुत ही पुरानी बात है कि एक बार एक दिन एक कौवा और उसका बेटा पेड़ पर बैठे थे। कौवे का बेटा उसके पिता को बोला, पापा, मैंने आज तक सभी प्रकार की मछली व अनेकों प्रकार के जीव जंतु खाया हूँ, पर दो पैर वाले इंसान का मांस कभी भी नहीं खाया हूँ। पापा, कैसा स्वाद होता है इस दो पैरों वाले जीव के मांस का? कौवा बोला, आज तक मैंने जीवन में 2 बार इंसान का मांस खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। बेटा कौवा तुरंत जिद करने लगा कि वह भी इंसान का मांस खाना चाहता है। पिता कौवे ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। मेरे पिता ने मुझे यह तरकीब सिखाई है कि जिससे हमें भोजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बेटा कौवा ने हाँ कहा। तब पिता कौवे ने बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और वह कहीं पर उड़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आया तो उसकी चोंच में मांस के 2 टुकड़े थे। उसने एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा और दूसरा टुकड़ा बच्चे के मुंह में दे दिया। टुकड़ा मुंह में लेते ही बेटा कौवा बोला कि पापा, यह कैसा दुर्गंध युक्त मांस ले आए हो? आप ऐसा खाना मुझे नहीं खाना। पिता कौवे ने कहा कि रुको, वो टुकड़ा खाने के लिए नहीं बल्कि फेंकने के लिए है। इस एक टुकड़े को लेकर अब हम मांस का ढेर बनाने वाले हैं। कल तक इंतजार करो, देखना तुम्हें मांस ही मांस खाने के लिए मिलेगा, और वह भी इंसानों का। बेटा कौवे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक मांस के टुकड़े से मांस का ढेर कैसे बनेगा, लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा था। थोड़ी देर बाद पिता कौवे ने एक टुकड़ा लिया और आकाश में उड़ गया और उस टुकड़े को एक मंदिर में फेंक दिया। कौवा वापस आया और दूसरा टुकड़ा उठाया तथा दूसरा टुकड़ा एक मस्जिद के अंदर फेंक दिया। फिर वह आकर पेड़ पर बैठ गया। पिता कौवे ने बेटे से कहा, अब देखना, कल सवेरे तक इंसानों का मांस खाने को जरूर मिलेगा। कुछ देर बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ना कोई किसी की सुन पा रहा था और ना ही कोई किसी को सुना पा रहा था। केवल धर्म के ही बारे में आवाजें उठ रही थी। धर्म के नाम पर खून बहाया जा रहा था। माता, पुत्र, बहन, भाई, पिता, चाचा, पड़ोसी, दोस्त बिना किसी संबंध पर विचार किए धर्म को देखकर ही एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। दोनों समूह कह रहे थे कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है और बदला लेना चाहिए, और इसमें बेकसूर लोग भी मारे गए थे। बहुत समय इसी में ही बीत चुका था। अब तक गांव शांत होने लगा था, जो कि सड़क पर सिर्फ खून ही खून था। खास बात यह है कि खून का रंग लाल था और उसमें धर्म का कोई रंग नहीं था। वह एक ही धर्म का पालन करते थे, वह तरलता का था। गांव बिना इंसानों के सुनसान हो गया। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। इस चक्कर में केवल पशु पक्षी जीवित दिखाई दे रहे थे। अब कौवे का बच्चा इंसानों का शिकार करना सीख गया था। कौवे के बेटे ने अपने पिता से प्रश्न पूछा, क्या हमेशा ऐसा ही होता है पापा? हम झगड़े पैदा करते हैं और लोगों को पता कैसे नहीं चलता? पिता कौवे ने कहा कि यह मूर्ख लोग
कभी अपना धर्म नहीं जानते। इंसानियत पीछे रह जाती है और वह जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं, और हम जैसे प्राणी उनका फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती। उन्होंने मनुष्य के रूप में जीने के बजाय जाति और धर्म पर सब खो दिया है, और मुनाफा कोई और तीसरा पक्ष ले लेता है। कोई आकर भड़काऊ भाषण देता है और यह लोग उसे सुनते हैं और आपस में लड़ते हैं। मांस का एक टुकड़ा वर्षों की उनकी दोस्ती को तोड़ देता है। वे एक दूसरे को मार डालते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वह भविष्य में भी पर्याप्त बुद्धिमान होंगे। यह कहकर दोनों बाप बेटा मांस खाने के लिए उड़ गए, और इंसान की नासमझी से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है यह कल्पना करना नामुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इंसान को समझदारी से बिना लड़े आपस में सहमति से रहना चाहिए। इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।